नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी डीएफ्स के लिए एंड आई होप आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ एक गाइडेंस दे पाऊँ अपनी जर्नी के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था और एक क्वेश्चन इन अ नेगेटिव वे बहुत ज़्यादा आ रहा था पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप का, एक पर्टिकुलर डीएफ्स का, जिन्होंने शायद किसी की वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में शायद ये बोला गया है कि ट्विन फ्लेम की सच्चाई, और स्पेशल मैं बात करूँ जितने भी मैरिड केसेस होते हैं उनके ऊपर बोला गया है, ठीक है, कि जितने भी मैरिड केसेस होते हैं वो कर्मा क्रिएट करते हैं, एक अट्रैक्शन होता है, एक लव अफेयर होता है और वो किसी का घर खराब करते हैं अपने लव अफेयर के लिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास कुछ डीएफ्स के आ रहे थे कि हम गिल्ट में जा रहे हैं, हम फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। हमें बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहे थे 6-7 महीने से कि आप मैरिड डीएम और डीएफ के ऊपर वीडियोस बनाओ, बट मैं नहीं बना रही थी। इसके पीछे का कुछ रीज़न था क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी गो थ्रू नहीं की है मैं उस पर वीडियोस नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू और अपनी जर्नी पे मेरी जितने एक्सपीरियंस आते हैं, जितनी भी चीज़ों को गो थ्रू किया उनके थ्रू, और जो चीज़ें मैंने खुद अभी एक्सपीरियंस नहीं की उस पर वीडियो बनाना कहीं ना कहीं मैं आपको मिसगाइड कर रही हूँ, राइट। तो उस पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट एक टॉपिक मेरे पास आया जो रिसेंटली मैं 6 महीने से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी चल रहा था, तो मुझे लगा अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ और आज मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो वो क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा था अगेन एंड अगेन। पहला, कि जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे पहला अपने घर वालों को हर्ट कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनके घर वाले कह रहे हैं, या उनके घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, उनकी एज हो गई है, उनके घर वाले बहुत उनकी खुशी चाहते हैं, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं मना कर रहे हैं, और जब वो मना करते हैं कि मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, राइट, देन हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपने घर वालों को हर्ट करके। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसे तो हम कर्मा क्रिएट ही करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आता था एक पर्टिकुलर डीएफ का, जितने भी अनमैरिड केसेस आ रहे थे। सेकंड मेरे पास केस आ रहा था एक मैरिड डीएम और डीएफ्स के, जहाँ पे हम गलत तो नहीं कर रहे, मैं किसी का घर तो ख़राब नहीं कर रही, मुझे किसी का घर ख़राब नहीं करना। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का आ रहा था, एक दो सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के आते हैं कि जितने भी लोग ट्विन फ्लेम पे वीडियो बनाते हैं वो सबसे बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ टॉपिक्स आ रहे थे। कर्मा, एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे लोगों को कर्मा के बारे में 1% नॉलेज नहीं है, बट सभी कर्मा 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 करते रहते हैं, राइट। तो मुझे लगा आज ये टॉपिक पे क्लियरली एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बात करूँ, मैं ऑलमोस्ट शायद 5 से 6 महीने हो गए मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना रही, 4 दिन 6 दिन ऐसे कर करके वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी हिट हो रहा था। मेरे पास ये क्वेश्चन तभी से आना स्टार्ट हो गए थे, कहीं मैं कोई कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रही ट्विन फ्लेम वीडियोस बना के, राइट। मैं भी कुछ ना कुछ खुद में एक क्वेश्चन आ रहा था कि कहीं मैं वीडियोस बना के गलत तो नहीं कर रही, कि मैं कुछ लोगों को उनका यूनियन होगा एक झूठी होप तो नहीं दे रही, कहीं ये चीज़ें मेरे ऊपर तो नहीं आएगी, राइट। ऐसा कुछ मेरे दिमाग में भी चला गया था, कुछ डाउट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तब मैंने कुछ कार्ड्स निकाले थे और आज मैंने अगेन कार्ड निकाले, और वो कार्ड ये आए हैं, जितने भी लोग कर्मा की बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, यूनियन को लेके, अपने ट्विन को क्लेम करने से लेके, किसी का घर खराब करने से लेके, आई होप आज मैं आपको बहुत क्लियरली एक आंसर दे पाऊँ। तो मैं आज एक छोटा सा पहले एग्जांपल देती हूँ गौतम बुद्ध का, ठीक है। जो मैंने कल एक बात बोली थी कि अवेकनिंग 2 टाइप की होती है। कुछ लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू तो करते बट अवेकन नहीं होते, और कुछ लोग एक्शन लेते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं कि वो रियल अवेकनिंग का पार्ट है, राइट। मैं बात करती हूँ गौतम बुद्ध का, जहाँ पे एक मैरिड आए थे मेरे पास जो अपना सेशन लिया था। उन्होंने बात बोली थी कि हम गलत तो नहीं कर रहे, हम कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि पर्सनली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मैं बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है मुझे, मतलब मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। मैं हर चीज़ हर एक इंसान को 1000% देना चाहता हूँ, बट मैं क्या चाहता हूँ किसी को नहीं पड़ी,
और मैं इसमें अपनी लाइफ को, अपने आप को खोता जा रहा हूँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, आप बताओ मैं क्या करूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, गौतम बुद्ध का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे हुए थे, राइट। और जैसे उनका बच्चा हुआ, उनको कुछ हिट हुआ, उसके बाद वो चले गए घर छोड़ के, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेडिटेशन में हु एम आई का आंसर मांगने में निकाल दी। और जैसे उनको वो सर्चिंग, वो नॉलेज, हर चीज़ें मिल गई, वो अगेन वापस अपने घर आए थे अपनी वाइफ को सॉरी बोलने के लिए कि मैंने मेरे जो भी किया, अगर उन चीज़ों को मैंने तुम्हें हर्ट किया या कुछ भी किया, उसके लिए मुझे माफ़ी। और तब उनकी वाइफ ने उन्हें ब्लेसिंग दी थी कि मैंने आपको माफ़ किया, आप जो काम कर रहे हो आप यही करो, आपको वापस इन सब में आने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अगर आप उनका एग्जाम्पल देखोगे, जो लोग कर्मा की बात करते हैं, अवेकनिंग जर्नी का पार्ट बनते हैं और खुद को अवेकन सोल कह रहे होते हैं, उनकी अवेकनिंग हिट हुई थी, वो पहले से इतने फेमस होंगे, उनको किसी ने नहीं बोला था, डिवाइन जर्नी उनकी थी, उन्होंने अपनी जर्नी को एक्सप्लोर किया एक्सपीरियंस के थ्रू, राइट। डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को लोगों तक पास ऑन किया, और आज लाखों हज़ारों वर्ल्ड लेवल पे उनकी टीचिंग को फॉलो करते हैं, और उनकी टीचिंग के साथ साथ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी टीचिंग के थ्रू लोगों की लाइफ चेंज हो रही है इन अ पॉजिटिव वे, राइट। बट अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, कर्मा, ठीक है। जितने भी लोगों के आ रहे थे कि जितने भी मैरिड डीएम और डीएफ होते हैं, एक लव अफेयर होता है और वो लोगों का घर खराब करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आप गौतम बुद्ध का देखोगे, कोई भी अगर हम 3D पर्सपेक्टिव से सोचें कि जिसकी शादी हुई है, जिसके बच्चे हुए हैं, और वो अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ के चला जाए, तो क्या वो कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा। उनकी वाइफ कैसे उस बच्चे को संभालेंगी, उनका बच्चा अपने पापा को मिस करेगा, क्या ये कर्मा क्रिएट करना नहीं था, क्या उन्होंने कर्मा क्रिएट नहीं किए। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे, जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज़्यादा, नहीं, ऑब्वियस है कि जब आप कोई पैटर्न ब्रेक करते हो, आपका हायर पर्पस होता है, आप लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हो, चेंज करते हो, आपकी जर्नी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू 3D पर्सन और 3D बिलीफ सिस्टम, राइट। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी हु एम आई का जो आंसर डिवाइन के थ्रू वो टीचिंग लोगों तक पास ऑन करनी थी, इसलिए उनकी लाइफ में वो होना ज़रूरी था। बट वो कर्मा का पार्ट नहीं था, क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं चाहते थे। उनका इंटेंशन अपनी वाइफ को छोड़ने का मतलब नहीं था, उनका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं इनसे अपनी सारी अपने एक जो कहते हैं ना जिम्मेदारी से रन कर रहा हूँ, ओ माय गॉड मुझे मेरी वाइफ पसंद नहीं है। ये सारे अगर इंटेंशन आपके होते हैं, देन आप कर्मा क्रिएट करते हो। बट उनका इंटेंशन ये था कि जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं इसका आंसर चाहता हूँ। जो डिवाइन मुझे ड्रीम्स के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू जो मुझे फील करा रहे, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं इन सब का डिवाइन के थ्रू आंसर मांगना चाहता हूँ। ये रियल मीनिंग होती है अवेकनिंग का। और उसके बाद वो खाली डिवाइन की जर्नी को फॉलो करते हैं, डिवाइन गाइडेंस को ही फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे उनका ये घर छोड़ के जाना, वो वाइफ और बच्चे को छोड़ के जाना, वो कर्मा क्रिएट करना था कि नहीं था। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, था। अगर आप प्रैक्टिकली, जो लोग आते हैं, जो लोग वीडियोस में बोलते हैं कि मैरिड डीएम डीएफ कर्मा क्रिएट करते हैं अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करके अफेयर में आने के लिए, राइट, नहीं। जितने भी मेरे पास अभी तक केसेस आते हैं, इवन मैं खुद की भी बात करूँ, अगर ये बात, ये जर्नी अपने डीएम को क्लेम करने की होती, शायद मैंने मेरी जर्नी कब की छोड़ चुकी होती। पर्सनली मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक कनेक्शन में 1000% दे, जो एक कनेक्शन के पीछे रन करे। बट इस जर्नी का पर्पस डिफरेंट था, इस जर्नी की मीनिंग डिफरेंट थी। और जैसे जैसे डिवाइन के गाइडेंस को मैंने फॉलो किया, और जो चीज़ डिवाइन को मुझे देना था, वो मे बी मेरा यूनियन था, मे बी मेरे डीएम की अवेकनिंग थी, डिवाइन ने वो मुझे दे दिया। और आज क्योंकि मैं वो यूनियन को अचीव किया हुआ है, वो यूनियन को एक्सपीरियंस किया हुआ है, और इसीलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करें कि जो चीज़ें मेरे साथ इस जर्नी पे हो सकती है, वो आपके साथ क्यों नहीं हो सकती। और तब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे वीडियोस बना के गलत नहीं कर रही। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आता था, अभी जो आ रहा था कि एक का यूनियन हो गया तो क्या सभी के यूनियन होंगे। एक का यूनियन हो गया
तो सभी को लगता है कि सभी के यूनियन होंगे, सभी के यूनियन नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी पे मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ ये केसेस 50-50% वाला होता है कि आपका सेम टाइम लाइन पे 50-50% होता है। बट अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ हीलिंग करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, आपकी तपस्या, आपकी जर्नी, आपकी प्रेयर्स का मिरेकल में चेंज हो जाती है, आपको कोई आइडिया नहीं लगता, राइट। बट येस, जितने भी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है इनका 50-50 केस होता है। बट बाकी लोगों का अल्टीमेट ट्विन फ्लेम जर्नी यूनियन की जर्नी है, ना कि मोक्ष की जर्नी है, ना कि डिवाइन यूनियन की जर्नी है। इस जर्नी पे कॉमन क्वेश्चन आता है, मोक्ष एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर डिवाइन को मोक्ष आपको दिलाना होता तो मैं आपको बस एक बात बोलूँगी, डिवाइन आपको डीएम का नाम, डीएम की टेलीपैथी, ये सेक्सुअल एनर्जी आपके ऊपर हावी होना, ड्रीम्स में सेक्सुअल ड्रीम्स आना अपने डीएम के साथ, ये सारी चीज़ें नहीं आती। और जब जब आप डिवाइन से प्रेयर करते हो, आपको आपके डीएम की एनर्जी अफेक्ट नहीं करती, ना आप उनकी एनर्जी पिक करते, क्योंकि डिवाइन ने हमें अपने डिवाइन पार्टनर के साथ बनाया है। तो जितने लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भगवान ने जिसको लिखा होगा वो हमारी किस्मत में, हमारी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगा, हमें हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पर डिवाइन को सरेंडर कर देना है और डिवाइन जो भी चाहेंगे हमारी लाइफ में लिखा होगा वो हमें मिल के रहेगा। भाई साहब, डिवाइन ने आपकी लाइफ में ये जर्नी लिखी है, डिवाइन ने आपकी लाइफ में जिस इंसान का नाम आपको दिखाई दे रहा है, सपने दिखाई दे रहे हैं, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाहते ना चाहते हुए आपने पूरी ताकत लगा दी, डिवाइन ने आपको यही इंसान बनाया है आपके लिए। तो जो आप कहते हो ना, डिवाइन ने जिसको मेरे लिए बनाया होगा वो मेरी लाइफ में आ जाएगा, तो ट्विन फ्लेम जर्नी ने, डिवाइन ने आपके डीएम को ही आपके लिए बनाया है और आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। और उसके बाद क्योंकि अब आप हीलिंग से डरते हो, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप उस लेवल पे फाइट बैक कर सको, एक अवेकन सोल बन सको, या आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन पे हो, देन ऐसी डीएफ के थॉट ऐसे होते और यहाँ पे आप अनअवेकन डीएफ ही कहलाओगे, कभी भी अवेकन डीएफ नहीं कहलाओगे। आपकी अवेकनिंग हिट हुई है बट आप अवेकन सोल बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जर्नी आपकी अल्टीमेट, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन की जर्नी है, क्योंकि डिवाइन ने हमें अपने कपल, अपने पार्टनर के साथ बनाया हुआ है और आपका परफेक्ट पार्टनर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है। तो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप चाहते हो, नहीं चाहते हो क्लेम करना, वो आपकी फ्री विल हो सकती है। बट अल्टीमेट इस जर्नी का पार्ट, इस जर्नी का एक कहते हैं ना डेस्टिनेशन, आपका यूनियन है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने मेरी जर्नी पे कभी मेरे डीएम को क्लेम नहीं किया, मैंने मेरी जर्नी पे अपनी हीलिंग को क्लेम किया कि अगर डिवाइन ने मुझे जर्नी दी है, मैं हीलिंग करूँगी, मैं मेडिटेशन से रन नहीं करूँगी, और जो चीज़ें फिर मेरी लाइफ में लिखी है वो मुझे मिल जाएगा। बट मुझे इतना भी श्योर था कि अगर मुझे डीएम के नाम दिख रहे हैं, डीएम के सपने आ रहे हैं, और पर्टिकुलर इस इंसान के क्यों आ रहे हैं, देन इट मीन्स डिवाइन ने मेरी लाइफ इसी पर्सन के साथ लिखी है। तो मैं इस स्टोरी को, इस जर्नी को, डिवाइन ने जो मेरी लाइफ में कहानी लिखी इसको क्लेम करती हूँ। और जैसे मैंने वो चीज़ें क्लेम की, अपनी हीलिंग से नहीं रन किया, वो मैंने परमानेंट किया, मिरर एक्सरसाइज की, चक्रास किए, और आज ऑलमोस्ट 2 ईयर और 3 ईयर होने वाले कि हाँ मैं यूनियन में हूँ और वो चीज़ें बहुत अलग है। तो मेरे पास जितने भी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक का यूनियन हो गया तो लगता है सभी के यूनियन होंगे, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, भगवद गीता लोग क्यों लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जितने लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं या जितने भी लोग अलग अलग डिवाइन की टीचिंग को फॉलो करते हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। हो सकता है ना कि भगवद गीता ने खाली एक इंसान की ज़िंदगी को चेंज किया। हम क्या गारंटी दे सकते कि भगवद गीता लाखों लोगों की जर्नी को चेंज करेगी, बट लोग भगवद गीता को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप भगवद गीता को अपनी लाइफ में लाएं, क्योंकि डिवाइन लॉ है, डिवाइन के प्रिंसिपल हर एक इंसान के लिए एक ही होता है। जैसे ए फॉर एप्पल, राइट, ए फॉर एरोप्लेन, ए तो ए है ना, अब आप इसे ए फॉर एरोप्लेन बोलोगे, ए फॉर एरोप्लेन बोलोगे, ये आपकी फ्री विल है, बट ए तो ए रहेगा। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट ट्रूथ आपका, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ 3D यूनियन है, 3D मैरिज है। बट अभी आप उस लेवल पे वेट कर पाते हो, आप उतनी हीलिंग कर पाते हो, आप उतना वेट कर पाते हो,
इतने एक्शन लेने के बाद, इन सबको पेन सहने के बाद ये डिवाइन ने आपके हाथ में छोड़ा हुआ है, बट अल्टीमेट आपका डेस्टिनेशन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ इस लाइफ टाइम में नहीं, नेक्स्ट टाइम लाइन में, नेक्स्ट टाइम लाइन में नहीं, उसके बाद यूनियन ही लिखा हुआ है। तो जितनी जल्दी सच को पहचान लोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जितनी जल्दी इन चीज़ों को अपने दिमाग में हावी नहीं होने दोगे, आपकी लाइफ, आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते चले जाएंगे। और जितनी जल्दी आप इन निगेटिव लोगों की बातों को, कि आप लोगों की लाइफ ख़राब कर रहे हो, इन सबको सुनना बंद कर दोगे, देन आपको अपनी जर्नी पे डिवाइन आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को डिवाइन ने उनका आंसर दिया, मुझे मेरी जर्नी पे डिवाइन ने मेरे क्वेश्चन का, मेरी लाइफ का आंसर दिया, वैसे डिवाइन आपकी जर्नी पे आपकी लाइफ की मीनिंग का आंसर देगा। देन डिवाइन से कनेक्ट हो, ना कि फालतू लोगों को सुनो। आप कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। आई होप कुछ लोगों के डाउट यहाँ पे क्लियर हुए हैं। जितने लोग गिल्ट में जा रहे थे कि हम लोगों की लाइफ ख़राब करें, नहीं, डिवाइन ने ये स्टोरी लिखी है, वो होके रहेगा। आप किसी की लाइफ ख़राब नहीं करें, बट अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कर्मा को क्लियर कर रहे हो, आप अपनी निगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। देन जो भी हो रहा है डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू हो रहा है, और डिवाइन उस जर्नी को आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। तो बेटर है डिवाइन को छोड़ दो, बट डिवाइन ये जर्नी पे आपको आपके डीएम तक ही लेके जा रहे हैं, इस सच को एक्सेप्ट कर लो। उतनी जल्दी आप इस जर्नी को समझ पाओगे, अदरवाइज़ आप खाली इधर उधर माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा और आप पर्सनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे। तो ये कुछ कार्ड्स निकाले थे, और अल्टीमेट लास्ट का जो कार्ड आया था वो सबूरी का आया था, पेशेंस का। और जब आप इस जर्नी से गिव अप करने लगते हो, आपको 222 एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। देन ये प्रॉपर जो कार्ड्स भी निकल के आए थे, ये डिवाइन गाइडेंस के थ्रू बहुत से लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। देन आपको अपनी सोल की सुननी है। अगर आपकी सोल किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, फोर्सफुली उस चीज़ को उन कॉन्सेप्ट के ऊपर समझाने की या फोर्सफुली उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, राइट। तो अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे, आपको कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने हैं, बट यस, अपने ऊपर उनकी बातों को अफेक्ट मत होने दो, अगर आपकी फ्री विल है तो। अदरवाइज लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, फिर आपको जो करना है फिर आप कर सकते हो। ओके, आई होप कुछ लोगों के डाउट आज की वीडियो से क्लियर हुए हो, एंड आई होप ये सारी निगेटिविटी आप दूर कर पाओ अपने दिमाग से। ओम साई राम, हरे कृष्णा।